तो गाइज़ ये हम आ गए हैं डेवलप मॉड्यूल में एंड इस वीडियो में हम ये 3 इमेज एडिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये मिडिल वाली फ़ोटो एडिट करूँगा एंड इस पे जो भी सेटिंग्स मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा वो यहाँ पे सबके साथ सिंक्रोनाइज़ कर दूँगा। तो सबसे पहले इसे हाइड कर लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद दी कलर प्रोफाइल। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एडोबी स्टैंडर्ड एंड देन मूविंग डाउन सबसे पहले क्रोमेटिक एब्रेशन एंड लेंस प्रोफाइल करेक्शन इनेबल कर देते हैं। आफ्टर दैट आई थिंक मैं वाइट बैलेंस थोड़ा बढ़ाऊँगा बिकॉज हल्दी सेरेमनी की फ़ोटोज़ है तो वार्म अच्छी लगेंगी। एंड नाउ विल प्ले विद बेसिक लाइट रूम सेटिंग्स। हाईलाइट्स हम यहाँ पे कम कर सकते हैं एंड शेडोज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बिकॉज ये रॉ फाइल्स थी। आफ्टर दैट मैं क्लैरिटी थोड़ी बूस्ट करूँगा बट ज़्यादा नहीं। एंड वाइब्रेंस हम यहाँ पे बढ़ाएंगे एंड सैचुरेशन थोड़ा कम कर सकते हैं। इससे हमारा जो येलो टोन्स है इमेज में वो ज़्यादा सैचुरेट होंगी। एंड कमिंग टू ल्यूमिनेंस, मैं स्किन टोन थोड़ा ब्राइटन करना चाहता हूँ तो उसके लिए आई थिंक हम ऑरेंज का ल्यूमिनेंस बढ़ा सकते हैं एंड इवन येलो का भी। एंड बाकी कलर्स इतने नहीं हैं इमेज में, स्पेशली फेस पे तो नहीं है तो उन्हें हम कम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू स्प्लिट टोनिंग, सबसे पहले मैं हाइलाइट्स में फुल सैचुरेशन के साथ ऑरेंज कलर ऐड करूँगा। आई थिंक अराउंड यहाँ पे ये थोड़ा येलो ग्रीन टोन हो गया। इनफैक्ट मेरे को ये येलो टोन ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैं इस इमेज में ये रखूँगा एंड शैडोज़ में मैं ऑरेंज रख दूँगा। नाउ मैं इनका सबका सैचुरेशन कम करूँगा। कमिंग टू शार्पनिंग, पहले जूम इन कर लेते हैं एंड नाउ आई विल इंक्रीज शार्पनिंग। एंड आप ये मास्किंग ऑल्ट करके दबाएंगे तो आपको एग्जैक्ट वो एरियाज दिखेंगे जहाँ पे आपकी शार्पनिंग अप्लाई हो रही है। आई एम डन विद बेसिक सेटिंग्स। ये है बिफोर एंड ये आफ्टर, सी ह्यूज चेंज। एंड नाउ आई ब्राइटन अप द फेस अ बिट मोर। तो उसके लिए रेडियल फिल्टर सेलेक्ट करते हैं एंड फेस पे उसे ड्रैग करते हैं एंड सबसे पहले सेटिंग्स रीसेट करें एंड मास्क को इन्वर्ट कर दें जिससे जो भी हमारा इफेक्ट होगा वो सर्कल के अंदर आए ना कि बाहर। एंड यहाँ पे हम एक्सपोजर एंड शैडोज थोड़ी सी बढ़ाएंगे। क्लैरिटी भी इवन हम बढ़ा सकते हैं। एंड ओवरऑल क्लैरिटी आई थिंक मैं रिड्यूस करूँगा फॉर द ड्रीमी इफेक्ट। और यहाँ पे अब वापस फेस पे आके क्लैरिटी बढ़ा दूँगा जिससे कि वो मैनेज हो जाएगा, हमारा ओवरऑल इफेक्ट मैनेज हो जाएगा। एंड कमिंग टू टोन कर्व, तो यहाँ पे वही बेसिक एस कर्व मैं ऐड करूँगा फॉर कॉन्ट्रास्ट एंड साथ में थोड़ा फेड भी ऐड करूँगा बट ज़्यादा नहीं। एंड आई थिंक कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सा कम करूँगा। नाउ विल सिलेक्ट एडजस्टमेंट ब्रश एंड मेनली ये मैं ब्रश आईज के लिए यूज़ करूँगा।
जो भी आइज़ का एरिया है एंड जो हमारा टीथ है इसमें विजिबल, उस पर जाके हम थोड़ा सा एक्सपोजर एंड शैडोज़ बढ़ाएंगे एंड हाइलाइट्स भी, जिससे कि जो हमारा वाइट पार्ट है इमेज का, वो सिलेक्टेड एरिया का, वो अच्छा पॉप होके आए बाहर। ये रहा बिफोर एंड ये आफ्टर। नाउ आई वांट कि जो मैंने ये एडजस्टमेंट्स जो इस इमेज में अप्लाई करे हैं वो हमारी तीनों इमेज में अप्लाई हो जाएं ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ पे तीनों इमेज को सिलेक्ट करेंगे एंड गो टू सिंक एंड देन मेक श्योर आपके सारे ऑप्शंस चेक हो एंड सिंक्रोनाइज ऑल। तो ऑटोमेटिकली वो सेम सेटिंग्स अब सारी इमेजेस में अप्लाई हो जाएगी। सी, मैं एक बार इसे आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। अब इसमें जाके आप वापस उन्हीं सेटिंग्स को टैप करके थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेडियल फ़िल्टर हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि फेस ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है कंपेरेटिवली टू आवर प्रीवियस इमेज। या दिस लुक्स फाइन। एंड एडजस्टमेंट ब्रश आपको हर बार अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये सेटिंग ऐसी है जो सिंक्रोनाइज नहीं होती है। तो आइज़ को सिलेक्ट करें एंड यहाँ पे नोज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा शेडोज़ में है एंड इनका हम एक्सपोजर एंड शेडोज़ बढ़ा सकते हैं। एंड नाउ लास्ट इमेज। सेम यहाँ पे भी आप वही चीज़ करिए, रेडियल फ़िल्टर सेलेक्ट करा एंड उसको टैप करके थोड़ा एडजस्टमेंट चेंज करिए एंड सेम विद द एडजस्टमेंट ब्रश।